दोस्तों, आज हम आपको सम्राट संप्रति के बारे में बताने जा रहे हैं, जो मौर्य साम्राज्य के एक अनूठ शासक थे। इन्हें जैन धर्म के प्रचार प्रसार और अहिंसा के पालन के लिए जाना जाता है। हालांकि सम्राट अशोक के शासनकाल की चर्चा इतिहास में अधिक होती है, लेकिन उनके पौत्र सम्राट संप्रति का कार्यकाल भी भारत के सांस्कृतिक और धार्मिक विकास में एक महत्वपूर्ण अध्याय है। बचपन में एक भयानक घटना ने उनके जीवन की दिशा बदल दी। उनके पिता कुणाल को राजगद्दी के दावे से बेदखल करने के लिए एक साजिश का शिकार होना पड़ा, जिसके कारण संप्रति को अपने बचपन का एक बड़ा हिस्सा अंधेरे में बिताना पड़ा। इस घटना के बाद वे जैन धर्म के महान आचार्य सुहस्ती के शिष्य बने और जैन धर्म के प्रति गहरी श्रद्धा रखने लगे। लगभग 224 बीसी से 215 बीसी तक के अपने अपेक्षाकृत कम अवधि के शासनकाल में सम्राट संप्रति ने जैन धर्म के प्रचार प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। माना जाता है कि उन्होंने मध्य भारत, दक्कन और दक्षिण भारत के कुर्ग क्षेत्रों में जैन धर्म को फैलाने में अहम योगदान दिया। उनके राज्य में 1,50,000 जैन मंदिरों का निर्माण कराया गया, जो आज भी उनके धर्म के प्रति समर्पण का प्रमाण है। उन्होंने न केवल अपने राज्य में बल्कि विदेशों में भी जैन धर्म के प्रचार के लिए मिशनरी भेजे। संप्रति एक प्रजाहितैषी शासक थे। उनका शासन अहिंसा के सिद्धांतों पर आधारित था। उन्होंने अपने साम्राज्य में हिंसा को रोकने के लिए कड़े आदेश जारी किए। पशुओं की बलि और अनावश्यक हिंसा को पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया गया। उनका मानना था कि सभी जीवों को जीने का अधिकार है। उन्होंने अपने राज्य में कृषि और व्यापार को बढ़ावा दिया, जिससे अर्थव्यवस्था मजबूत हुई और जनता का जीवन स्तर ऊंचा उठा। गरीबों के कल्याण के लिए उन्होंने राज्य भर में भोजनालय खुलवाए, ताकि कोई भी व्यक्ति भूखा न रहे। हालांकि सम्राट संप्रति के शासनकाल को लेकर कुछ रहस्य भी हैं। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि उनके शासनकाल के दौरान मौर्य साम्राज्य का विभाजन हो गया था। संप्रति पश्चिमी और दक्षिणी भारत पर उज्जैन से शासन करते थे, जबकि उनके चचेरे भाई दशरथ पूर्वी भारत पर पाटलिपुत्र से शासन करते थे। एक अन्य विवाद सम्राट अशोक के शिलालेखों को लेकर है। कुछ इतिहासकारों का तर्क है कि जिन शिलालेखों में देवाना प्रियदर्शी शब्द का उल्लेख है, वे वास्तव में सम्राट संप्रति के शासनकाल के हैं। हालांकि अभी तक इस दावे के पुख्ता प्रमाण नहीं मिले हैं। यह सच है कि सम्राट अशोक की तुलना में सम्राट संप्रति के बारे में उतने स्रोत उपलब्ध नहीं है। फिर भी उनके शासनकाल को जैन धर्म के इतिहास और भारत के सांस्कृतिक विकास में एक महत्वपूर्ण अध्याय के रूप में देखा जाता है। उन्होंने अपने शासन के माध्यम से अहिंसा और धार्मिक सहिष्णुता का संदेश दिया। जानकारी अच्छी लगी तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।